लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम एक और मिसाल से सीखते हैं कि किस तरह मनी मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ट्रेडिंग के ऊपर। इसके बगैर ट्रेडिंग जो है वो किस तरह हमें लॉस्ट में लेके चल सकती है। तो चलो मानो हम अपने एक सब्सक्राइबर की बात करते हैं, हम अपने एक यूज़र की बात करते हैं। चलें उसका फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर उसका नाम है अली। अली जो है वो मार्केट में आता है 1 लाख रुपए लेके, ठीक है। उसने डिपॉजिट किया और वो 1 लाख रुपए से बाय कर लेता है कोई भी स्टॉक और 50% उसको लॉस्ट हो जाता है। यानी कि 1 लाख रुपए में से 50% इस कैपिटल का 50% उसको लॉस्ट हो जाता है। इसके बाद उसके पास कितना पैसा बचा, उसका कैपिटल 50% रह गया और 1 लाख का 50% यानी कि 50,000 रुपये। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वापस अगेन 1 लाख रुपए करने के लिए अब जिस पोजीशन पे वो खड़ा है, जिस पॉइंट पे वो खड़ा है, उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितने % वो प्रॉफिट करे आया कि वो अगेन वही अपने पॉइंट के ऊपर यानी कि 1 लाख वाले कैपिटल के ऊपर जा सकता है। तो सोच के मुझे आंसर दें। तो लोग कहेंगे कि जस्ट ओनली 50%, क्योंकि 50% उसने लॉस्ट किया है और 50% प्रॉफिट करेगा तो वो फिर 1 लाख यानी कि उसका कैपिटल बन जाएगा। लेकिन ये आंसर जो है वो रॉन्ग है, ये गलत है। अब उसको इस पॉइंट के ऊपर 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा आया कि पहली पोजीशन पर आने के लिए। अगर वो चाहता है ना 1 लाख रुपए अगेन मेरा कैपिटल कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो अब उसको 50% प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं। अगरचे उसने 50% लॉस्ट किया लेकिन अब उसको रिकवर करने के लिए 100% प्रॉफिट की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो उसके पास कैपिटल है ना वो 50,000 है। अगर आप कहते हैं ना 50% तो फिर वो 75,000 बनेगा, ना कि 1 लाख। तो यहाँ उसको 100% जो प्रॉफिट है वो करना पड़ेगा। अब देखें किस तरह जो एक पैटर्न है लॉस्ट करने का और प्रॉफिट करने का। लॉस्ट करेंगे तो एक झटके में आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा और अगर प्रॉफिट करेंगे तो फिर आपको डबल मेहनत करना पड़ेगी उस लॉस्ट को रिकवर करने में। तो ये बिल्कुल वही पैटर्न हो गया जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि जैसे आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो आपका जो एक कदम है उससे ऑनवर्ड जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। अगर आप ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं तो फिर आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगी, मेहनत से आप ऊपर जाएंगे। और इसी चीज़ को ही ड्रा डाउन कहते हैं मार्केट में, और इसी चीज़ को ही ड्रा डाउन कहते हैं मार्केट में कि जब आप पैसा जो बड़ी मुश्किल से अपना कैपिटल बनाएं और लॉस्ट में 1 मिनट भी ना लगाएं लॉस्ट करने में, आप अपना कैपिटल ही ना उसको समझें और लॉस्ट कर बैठें, ये ड्रा डाउन होता है और इसकी वजह से ही आप अपना जो कैपिटल, अपना फंड है वो लॉस्ट कर बैठते हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड करें, ड्रा डाउन से बचें। हत्ता कि आपने मार्केट में 1 करोड़ रुपया भी बना लिया तो वो भी आपका है, उसको कभी भी ये मत समझें कि ये मैंने प्ले करके विन किया या मैंने ये ट्रेडिंग से अर्निंग की है और ये मेरा नहीं। फिर आपके अंदर एक गैम्बलर आएगा, आप गैम्बलिंग की तरह बिहेव करोगे मार्केट के साथ। और जब आप मार्केट में गैम्बलिंग की तरह चलोगे तो फिर आप मार्केट्स में कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे, मार्केट आपको किक करवा देगी। ठीक है, लेट्स टेक फाइनल एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम प्रॉफिट वाले लेते हैं। प्रॉफिट होने के बाद हम किस तरह लॉस्ट करते हैं, इमेजिन करो इसी से अब कह लें कि कोई शान भाई है हमारे। शान भाई क्या वो 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आता है और वो प्रॉफिट करता है 50%। 1 लाख का 50% प्रॉफिट कितना बनता है 50,000 यानी कि 50,000 वो प्रॉफिट कर बैठ। अब उसके पास जो कैपिटल बना है वो 1.5 लाख रुपये है। ठीक है, 1.5 लाख रुपये अब उसके अकाउंट में पड़ा है। अब यहाँ अगर वो 30% लॉस्ट करे इस कैपिटल के अकॉर्डिंग तो 1.5 लाख का 30% बनता है 45,000, 45,000 के करीब। अब देखो उसने जो प्रॉफिट किया वो 50% है और 50,000 उसने अर्निंग की, लेकिन अगर वो लॉस्ट जस्ट ओनली 30% करता है इस कैपिटल के हिसाब से तो 45,000 उसके अकाउंट में से कट हो जाएगा। अब देखें कि आपने 50% प्रॉफिट गेन किया कितनी ज़्यादा मेहनत से, लेकिन लॉस्ट होने में उसको देर भी नहीं लगी। आपका 50% का प्रॉफिट 30% लॉस के ऊपर आपका अकाउंट को ख़राब कर रहा है। तो देखें अगर आप 1.5 लाख में से 45,000 निकाल तो 1,05,000 रुपये आपके पास बचेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप मार्केट में मनी मैनेजमेंट को समझें। मनी मैनेजमेंट के बगैर आप अपना पैसा लॉस्ट कर बैठेंगे। और दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप
जो भी कैपिटल को अर्न करें वो आपका अपना है, आप उसको कभी भी गैम्बलर की तरह प्ले ना मत करें, वो आपका अपना है। हत्ता कि सिंगल पैसा भी आप गैम्बलिंग की तरह ना खेलें उसके साथ, कि आपके माइंड में ये बात आ जाए कि ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। तो इस चीज़ से अवॉइड करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।